शुरू करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेट फाउंडेशन। आवाज़ आ रही है? वहाँ पर तुम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्लास आप लोगों को हम पढ़ाए थे मैथ्स, बहुत लोग शायद नहीं आए थे, इसीलिए आज ज़्यादा भीड़ लग रहा है। वो लास्ट क्लास आप लोग देखे हैं क्या? अभी नहीं थे? अच्छा, अभी अपलोड नहीं है। अच्छा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं ऑलरेडी, तो वो कॉन्सेप्ट हम रिपीट नहीं करेंगे, तो क्लासेस कम है जी। थोड़ा सा समाप्त करके आगे अच्छा, बढ़ते हैं। नहीं वो दूसरा चीज़ पढ़ाए थे, अभी दूसरा चीज़ पढ़ाएंगे। जो भी पढ़ाएंगे हम बेसिक ही पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब उस टाइप का नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का करवाएंगे, क्योंकि क्लासेस कम है ना और कवर करना है ज़्यादा, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल को कवर किया जाए। पहला सवाल हम लिख रहे हैं, आप लोग लिखिए। कहाँ गया? थोड़ा सवाल जल्दी लिखिएगा, ठीक है, वरना बहुत कम क्वेश्चन हो पाएगा। सर 3/29 की 27 है। 29 सब में 29 है जी। सर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अल्फा मल्टीप्लिकेशन। हाँ, ये मल्टीप्लाई है। तो हमको लग रहा है कोई गाना बजा रहा है। देखो तो काट दो। जी जी, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई। सीनियर्स बैच के भी बहुत लोग हैं यहाँ, जूनियर्स के भी हैं क्या? जूनियर बैच के भी हैं? नहीं, ऑप्शन हम दे दे रहे हैं। कितना बड़ा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, बताते हैं, शुरू करते हैं जी। प्लस बी का होल क्यूब पर आता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। देखा, आपका तो बेसिक अच्छा है, तो बोले थे बेसिक से पढ़ाइए। ये समझ में आ गया जी, कि जी। प्लस बी के होल क्यूब पर आता है। हाँ, इसीलिए शुरुआत करते हैं आसान क्वेश्चन से। आप लोगों को दिखा ए प्लस बी होल क्यूब का है फार्मूला। इसको अगर हम ए पकड़ेंगे, ठीक है, तो ये होगा ए स्क्वायर, ये 3, इसको हम क्या पकड़े हैं? ए स्क्वायर। और ये देखिए, इसको हम बी पकड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये सब मल्टीप्लाई में है, ये प्लस है ना, ये 3, ये क्या है? ये क्या है? बी स्क्वायर। अब ये क्या है? बी, ये बी स्क्वायर इंटू, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए, किसको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इसको हम पकड़े हैं ए, ठीक है, जो सेम शक्ल का है यहाँ। उसके बाद जो अलग शक्ल का है ये, उसको हम पकड़े हैं बी, बस उसको ए पकड़े हैं, उसको बी पकड़े हैं। अब ये ए पूरा ए हो गया ना, ये मल्टीप्लाई, ये ए स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 3, ये ए है ना स्क्वायर, मल्टीप्लाई ये बी, इसको बी पकड़े हैं, ठीक है, फिर प्लस, दिख रहा है तो सारा चीज़। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस, ये किसका फार्मूला होता है? ए क्या है मेरा? 6, 3/29। बी क्या है मेरा? 6,
20 कितना है 6। सर ये 4 है ना, 4 है सर, 4 से अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ A4 है 4 3/29 प्लस B क्या है 6 26/29। इसका होल क्यूब ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है, पहले हम इंटीजर को सॉल्व करेंगे। इंटीजर यानी इंटीजर क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 2 सही 1/2 है, इसमें 3 सही 1/2 अगर हम करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2 + 3 + हाफ प्लस हाफ, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। 2 3 को पहले लिख दिए, या हाफ हाफ को। अब ये हो गया 5, ये हाफ हाफ 1 हो गया ना, ये हो गया 6। सिमिलरली वो भी सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो गया 10, और ये 3/29 प्लस इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 3 + 26 29/29, ठीक है। 29/29 1 आ जाएगा, 10 + 1। चलिए क्या आ गया, उतारिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ पे? अच्छा यहाँ, हाँ।
सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा आता है ना, टेट में देखें सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए बनाए, देखिए यहाँ पर हमको 3 टाइप का नंबर दिख रहा है। एक ये दिख रहा है, और दूसरा टाइप कौन सा दिख रहा है, और तीसरा टाइप, और कोई टाइप है क्या? नहीं। देख लीजिए जितना भी नंबर दिख रहा है ये 3 टाइप का ही नंबर से मिलके बना है, दिख रहा है। तो यहाँ से लॉजिक क्या पकड़ में आ रहा है, इसको ये मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग पुट करते हैं। देखिए इसके जगह पे ए हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू, इसको क्या पकड़ें, ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अच्छे से लिखें, ये ए है इंटू ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस, ये क्या है बी, वो सी, दिखा 3, इसको क्या माने हैं हम, बी माने हैं, बी, ठीक है। क्या है वो बी, ओ अच्छा, हाँ वो 3 समझ लिया। ये तो बी ही है, हम 3 पॉइंट लिख दिए हैं इसको, ये बी है, ठीक है, बी। और ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस वो क्या है सी, और वो क्या है ए, प्लस वो क्या है 1.58 को क्या माने हैं हम, सी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब नीचे सिमिलरली नीचे भी करेंगे काम हम, ए, अच्छा हाँ 5.25 होगा, 5.25। देखिए सवाल लिखने में गलती है, इतना ज़्यादा डाटा है। सवाल में कुछ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन डाटा देके ना आपको परेशान कर दे रहा है इसमें। इसके जगह पे ए, ये क्या होगा, ए माइनस बी, वो क्या है बी, बी माइनस सी, वो होगा सी, सी माइनस, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्यूब माइनस ए बी सी प्लस बी क्यूब माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ए बी सी या बी सी है, बी सी है, पक्का पक्का तो हाँ मान रहे हैं हम बस पूछ रहे हैं। ए बी सी सी बी ए लिख सकते हैं जैसे भी, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा इसलिए हम पूछें। प्लस, चलिए नीचे आते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सजाते हैं थोड़ा सा ऊपर में, क्यूब वाले को एक साथ लिखते हैं, ए क्यूब क्या होगा बताइए, माइनस 3abc प्लस 3abc, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है ना, एक और माइनस है, अच्छा अच्छा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, ये बोल रही हूँ। वैसे नहीं होता है, यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं हम, एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ माइनस माइनस माइनस, जैसे आम, एक आम खो गया, फिर दूसरा आम खो गया, फिर तीसरा आम खो गया, कितना आम खो गया टोटल, 3 आम खो गया ना, माइनस। जी जी बिल्कुल सही बोल रही हैं मैम आप। ए बी सी नीचे में भी सजाते हैं हम लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या होगा, ये फॉर्मूला देखा लग रहा है कहीं पे, ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है। ये कट जाएगा पूरा, दिखा, ये फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वो फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये सेम रहता है, ये कट जाता है। क्या है आंसर, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, आंसर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए क्या है
5.25 बी 3.17 सी 1.5 इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा? 8 1 9 1 10 10 आएगा आंसर। ठीक है, उतारिए। क्लियर है? हार्ड नहीं ना है, आसान है। ये ऑप्शन हम खुद से दे दिए हैं, शायद ये ऑप्शन नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम काम करेंगे, जो जो सेम सेम नंबर दिख रहा है हम उसको कुछ मान लेंगे, उसके बाद उसको हम पुट करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। 1/5 को क्या माने, कुछ भी मान लेते हैं, ये मान ले रहे हैं। 1/7 को बी, और बचा कौन, 1/3 यहाँ है। ठीक है, ABC। अब सबको रिप्लेस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। ये हो गया A इंटू ए, क्या होगा, प्लस ये क्या A इंटू बी, प्लस B इंटू बी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं हम कैसे मांग रहे हैं? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं ना। नीचे में देखिए क्या आएगा, C माइनस ए। यहाँ क्या आएगा, B माइनस C है। ABC क्या है देख लीजिए। ठीक है, 1/7 क्या है, B प्लस ये क्या है, BC प्लस C²। ये क्या है, C माइनस A, और यहाँ पर क्या है, B A है। अच्छा, A माइनस B, ये C है ना,
सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी, सी माइनस डी। अब क्या करें, नीचे में देखिए तो सेम सेम दिख रहा है कुछ, ये सेम है, दिखा, ये दोनों सेम है, बी माइनस सी नहीं, यहाँ सी माइनस है, अच्छा ए माइनस बी, यानी सिर्फ एक मिसमैच हो रहा है, ये और ये, दिखा कि नहीं आप लोग को, सिर्फ इसमें थोड़ा सा साइन उल्टा आ रहा है, बाकी सब सेम आ रहा है नीचे। यानी अगर हम नीचे में एलसीएम लें तो आ जाएगा, लेकिन इसका साइन हमको चेंज करना पड़ेगा। अब इसका साइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे पता है, इसको हम बी माइनस सी लिखेंगे और माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोले हम, इसका साइन जब चेंज करेंगे हम, बी माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस साइन एक बाहर आएगा, उसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस, मेहनत लगेगा फिर लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा बी माइनस सी। क्यों लिखे हैं बी माइनस सी, क्योंकि हम जब एलसीएम ले नीचे तो एलसीएम मेरा आ जाए आराम से। एलसीएम में क्या ले सकते हैं, सी माइनस ए, बी माइनस सी, और क्या है ए माइनस बी। नीचे में एलसीएम ले लिए, ठीक है, पूरे में नीचे में हम ये 3 एलसीएम ले लिए। उसके बाद देखिए ये दोनों गया, ये दोनों इसको डिवाइड कर दिया, बचा क्या, ए माइनस बी बचा ना। तो यहाँ पर भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की डिवाइड, इससे डिवाइड होता है, ठीक है, यानी जो कॉमन है वो हट जाएगा, सिंपल में जो कॉमन है हट गया, बचा ए माइनस बी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी ए माइनस बी इंटू, चलिए ये खेल ख़त्म हो गया इसका। अब ये प्लस आएगा, यहाँ पे ये प्लस आया है, ठीक है, जो कॉमन है वो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, बी माइनस सी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस इसका है, ठीक है, क्या बचेगा, सी माइनस है, बाकी दोनों कैंसिल हो गया, कॉमन है ना, तो हो जाएगा सी माइनस, देखिए तो ये जाना पहचाना शक्ल लग रहा है आप लोग को, ये जाना पहचाना शक्ल लग रहा है, किसका शक्ल है, बताइए, अरे सीनियर बैच बताओ, हाँ सब खा गई है ना चूरन के साथ, च्यवनप्राश के साथ, सब हजम हो गया आप लोग का। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू, 22 साल, 2001 में मैंने टेस्ट किया, अभी तक याद है। कौन सा च्यवनप्राश खाती है मैम आप, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। किसका फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू, कहाँ सॉल्व करें, यहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला नीचे में है, ठीक है, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, ये भी तो वही फार्मूला है, किसका फार्मूला है, बी क्यूब माइनस बचा हुआ सी क्यूब माइनस, सब कट गया, दिखा, प्लस माइनस कट गया, 0 आया, 0/0 आंसर। खुदा पहाड़ निकला चुआ। ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन का सवाल ऐसे ही बन रहा है, ठीक है, मान के बन रहा है और 2 लाइन में बन जा रहा है। एक सवाल पर कितना समय, 1 मिनट का समय देना होता है कम से कम, या अधिक से अधिक, जो भी मतलब कि maximum उससे भी कम टाइम मिलता है, करीब 40 सेकंड। तो हम लोगों को तो प्रोसेस पता है कि ये ऐसे बनेगा, नहीं लिखना है आपने, लेकिन इतना लिखने में 1 मिनट से भी ज़्यादा समय चाहिए। शॉर्ट में लिखना है आपको, समस्या यही यही ट्रिक है, तो ये कुछ तो नहीं है, फार्मूला अगर जिसको दिख जाएगा ना,
ये मानना नहीं पड़ेगा आपको, आप माइंड में मानिएगा ABC, डायरेक्ट आप पुट कीजिएगा, डायरेक्ट पुट करके इसके बाद ये लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है LCM लेके, तो डायरेक्ट सिर्फ ऊपर में सॉल्व कर लीजिएगा, आप आ जाएगा। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, देखिए हम बताएंगे जितना भी नहीं समझ में आएगा, जिसका अच्छा प्रैक्टिस होगा उसको समझ में आ जाएगा कौन सा लाइन काटना है। नीचे वाला लाइन कहाँ है? हाँ, नीचे वाला लाइन लिखेंगे ही नहीं। कहाँ गया? कहाँ गया? नीचे वाला कुछ नहीं, वैसे ही रहेगा। ऊपर में 0 आया ना, मतलब 0 0 बाय समथिंग 0 ही होता है। हाँ। लिखिए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। फिर नाइन है, 9। नाइन है, ए नहीं है, ठीक है, सब 9 है। तो फिर काट दे। हाँ, काट। साइलेंट कर दीजिए। हाँ, साइलेंट कर दो। कोई बात नहीं, काट दो, साइलेंट कर दो ना, मेरे पे आएगा फिर। शेयर करवा रहे हैं, ठीक है। बैग थोड़ा सा वहाँ रख दीजिएगा, वहाँ रख दीजिए सामने। अभी तक जितना सारा क्वेश्चन करवाए हैं सारा प्रीवियस ईयर है, लास्ट क्लास भी जो कराए थे सारा प्रीवियस ईयर था। चलिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे, जितना वैरायटी दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है हमको? 1/9, 9/10, इसको x मान ले रहे हैं, ठीक है, xy, और क्या है? बस, और कुछ नहीं है। ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिखा? एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस, ये क्या होगा? माइनस, ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होगा? डिवाइड। ये क्या है? x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। ये क्या है? x बाई वाई प्लस y बाई x। दिखा? दिखा आपको? चलिए अब इसको पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं।
अच्छा यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में हमसे गलती हो गई आई थिंक, हाँ ब्रैकेट था यहाँ पे, वहाँ पर ब्रैकेट था, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम एलसीएम लेंगे नीचे में, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जो है वही आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो गया ना, ये बचा, अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम लग रहा है ना, भाई 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 भाई, तो हो जाएगा भाई स्क्वायर, तो ये हो गया भाई का स्क्वायर, भाई का स्क्वायर, ठीक है। माइनस ये कैंसिल हो गया ना, बहन 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 का स्क्वायर, ये लाइन समझ में आया। अब इस पे ब्रैकेट दे दे रहे हैं, ये डिवाइड रख सकते हैं। अब इसका फिर से एलसीएम लेंगे नीचे में, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये सेम है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस होल स्क्वायर, ये माइनस, फिर ये प्लस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस सेम रहेगा, ब्रैकेट इंटू, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे x इंटू वाई, वाई वाई कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स कैंसिल हो गया। दो लाइन में लिख रहे हैं, बोर्ड खत्म। इसको और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पता है क्या, यहाँ पर हम बता रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, 4ab, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4ab। कैसे, इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab ना, लेकिन ब्रैकेट है, प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ना, तो हो जाएगा प्लस होगा, माइनस होगा ना, ये पहले माइनस है, तो ये माइनस है ना, जब ब्रैकेट हटेगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट गया, तो a स्क्वायर, तो इसके जगह पे इसको हम पकड़ेंगे a, पूरा a, ये पूरा b, ये पूरा a पकड़ेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ क्यूब रहे, 4 रहे, फलाना ढिमकाना कुछ भी रहे, भूल जाओ इसको पकड़ेंगे a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, 4ab, 4a क्या पकड़े हैं हम, एक्स स्क्वायर पकड़े हैं ना, a b क्या पकड़े हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखते हैं, ये कट भी जाएगा, इसको तोड़ भी सकते हैं क्या, हाँ, इसको प्लस या माइनस में तोड़ सकते हैं हम लोग, इसको तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसको ऐसे ही रखेंगे। अभी यहाँ पर मेरा काम हो गया सारा, ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ये किसका फॉर्मूला है, काटने कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये कट ही जाता, खैर कोई नहीं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, एक्स माइनस वाई, इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड्स का साइन है ना, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर, हम दोनों को हम साथ में कर रहे हैं, इसको ऊपर ले गए, अब इसको सॉल्व करके नीचे लिखेंगे, ये फिर से वही फार्मूला आ गया ना, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया ना, फिर से दिखा आपको, कैसे दिखा, हम तो सामने थे इधर, अच्छा। इसका क्या फार्मूला हो गया, 4x वाई, नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, किनको नहीं समझ आ रहा है, पूछिए, आप लोगों को नहीं आ रहा है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिखे हैं 4xy। अब इसको लिखते हैं, इसको भी उल्टा लिख दें, यस सर, नहीं, डिवाइड थोड़ी है, मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में, हाँ ठीक। अब देखिए ये दोनों कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ कटा, यहाँ कटा, ऊपर नीचे कट रहे हैं, 0, ये 4 कटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर है ना, नीचे में भी देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, आंसर 0 नहीं आएगा, मेरा मन, आंसर आएगा
जीरो लिख दिए हम, हाँ, एक आएगा। नहीं आएगा जीरो आंसर, 1 आएगा आंसर। ऊपर नीचे कटता है तो 1 आता है। इसी में एडजस्ट करेंगे। थोड़ा हट जाए। थोड़ा सा अब थोड़ा दूसरा टाइप का करा रहे, ठीक है। टाइम एंड वर्क, किसको किसको आता है टाइम एंड वर्क? बस 4 लोग, थोड़ा मतलब ठीक ठाक, थोड़ा बेसिक क्लियर है, बेसिक क्लियर नहीं है, बाकी लोगों का क्लियर नहीं है बेसिक। अच्छा बता दे रहे हैं। टाइम एंड वर्क, इस टाइप का सवाल बहुत आता है। सर जनरली हमारे हमने जो बना के पढ़े हुए हैं वो 3 दिन करके जाता था, आपने 3 दिन पहले उसको भेज दिया। हमने नहीं, किसी और ने। इसलिए कंफ्यूजन हो गया। अच्छा। ऐसे वो 3 दिन करके जाता, बाकी काम भी पूरा किया रहता तो वो थोड़ा इजी पड़ता बना। उसके मम्मी बुला ली थी 3 दिन पहले, इसीलिए चला गया था।
चलिए बनाते हैं। देखिए इस थोड़ा सा बेसिक बताते हैं पहले टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का थोड़ा बेसिक बताते हैं। देखिए बाद में उतारिएगा। देखिए एक आदमी ए है, वो किसी काम को मान लीजिए 6 दिन में करता है। यहाँ देखिए उसी काम को बी जो है ना 12 दिन में करता है। ठीक है, ये डेज है। ठीक है, डेज। सवाल है ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अगर हम बोलें कि ये भी दोनों एक साथ काम करे तो कितने दिन में करेगा, तो उसको कैसे निकालते हैं? उसको ऐसे निकालते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ बी, यहाँ डेज लिखेंगे। ए 6 दिन, ये 12 दिन। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 12 ले सकते हैं, दोनों से डिवाइड हो रहा है। 24 भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम ही लें। इसमें ज़रूरी नहीं है हम एलसीएम लें, लेकिन एलसीएम लेना पड़ेगा। उसका मल्टीपल भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 12 एलसीएम आ रहा है, हम 36 भी ले सकते हैं। 12 या 36, 12 चौका 48 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हम बता रहे हैं। यानी इसका एलसीएम ले लीजिए, उसका कुछ मल्टीपल भी ले सकते हैं आप। आपका मन एलसीएम से काम हो जाता है। वैसे 12 ले लिए। अब ये इससे डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फार्मूला आता है वर्क बाय डेज। एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क बाय डेज। या वर्क को क्या बोल सकते हैं? एफिशिएंसी इनटू डेज बोल सकते हैं ना। यानी हम लोग अगर W लिखना चाहें, W, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इनटू। इतना समझ में आया? तो यहाँ पर डेज लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वर्क। जो एलसीएम लेते हैं वो वर्क आता है। अभी मत लिखिए जो लिख रहे हैं, यहाँ देखिए। अब यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी का साइन है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं एफिशिएंसी। वही लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, यही लिखिए एफिशिएंसी। ये कैसे आता है? वर्क को टाइम से डिवाइड करके, यानी डेज को। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे ना। नहीं समझ में आया? एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? वर्क बाय डे। तो वर्क है इतना, डे है इतना, कितना आया? ठीक है। अब हम अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो टोटल वर्क, तो हमको क्या निकालना है? डेज। हमको निकालना है डेज। क्या निकालना है? डेज। तो डेज का फार्मूला क्या आ जाएगा? देखिए तो W बाई ई। दिखा? डेज का फार्मूला क्या आ जाएगा? W बाई ई। ई नीचे आ जाएगा ना। तो डेज का फार्मूला होगा W बाई ई। ठीक है। वर्क कितना है? काम तो उतना ही है ना, दोनों जो मिलके कर रहा है। काम तो 12 ही है, काम 12 ही है, लेकिन इफिशिएंसी क्या हो गया? ऐड हो गया ना। दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, तो एक दिन में ज़्यादा काम करेंगे ना 2। यानी ये अकेले काम कर रहा है 2 एक दिन में, ये अकेले काम कर रहा है एक दिन में। तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? नहीं समझ में आया? ठीक है, एक बार और बोलने दीजिए। इसका मतलब होता है ना एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ए जो है एक दिन में 2 काम करेंगे, बी जो है एक दिन में कितना काम करेंगे। तो दोनों जब मिल गए तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? समझ में आया? यानी सिंपली एफिशिएंसी को जोड़ देते हैं। 3 हो गया ना, कितना आ गया? यानी दोनों मिलकर 4 दिन में काम करेंगे। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट हुआ। सेकंड कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट। टाइम ऑन वर्क ही हम पढ़ा दे रहे हैं, जितना सवाल आएगा ना। अगर हम बोलें आपको ए 6 दिन में काम कर रहा है और A प्लस बी 4 दिन में काम कर रहा है, हम बोले बी कितना दिन में काम करेगा? यानी इसी सवाल को हम उल्टा कर दिए। आंसर क्या आएगा पता है आप लोगों को? क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? 12 आएगा। देखो 12 कर रहा था तो ये भी मिलके 4 दिन में काम किया ना, इसी को हम सवाल बना दिए। हाँ ओ ठीक है। ये अगर सवाल आ जाए तब क्या करेंगे? यानी सवाल ये होगा कि A कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड A एंड B टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 4 days, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज B कैन कंप्लीट द वर्क। ये सवाल हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? वो एक्स वाला मेथड से नहीं बता रहे हैं, वो बचपन में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, ये भी वैसे ही करेंगे जैसे हम ये किए हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, सर
जी। आपने वहाँ पर 12 मतलब जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रखा है, मतलब ए जो काम करता था 12 दिनों में उसको आपने लिमिटेड वर्क रखा है। तो क्या इन जनरल क्वेश्चन किसी में भी हम वो लिमिटेड वर्क जिसमें ज़्यादा दिनों जो कम दिनों में करेगा उसको रखेंगे? नहीं, सवाल समझ में नहीं आ रहा आपका। आपने वहाँ पर रखा सबसे पहले कि ए जो है अच्छा एलसीएम रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये एलसीएम है। तो एलसीएम जनरल में एलसीएम जो निकाल के हाँ एलसीएम, ये जो है यहाँ पर हम लोग रखते हैं एलसीएम। क्लियर? एलसीएम रखते हैं इसका। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार ए है और एक बार ए प्लस बी है, ठीक है। यहाँ देखिए खाली लिखते रहती है। ये कितने दिन में कर रहा है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम क्या होगा, 24 ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, ठीक है 12 ही ले रहे हैं, 24 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएगा। 12 हो गया ना। कैसे पता चलेगा सही एलसीएम लिए हैं हम लोग, जो भी आप एलसीएम लोगे दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। देखिए 6 डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, बस ले लो। अब हम कैसे बताए थे एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, ये वर्क हो गया ना, ये वर्क हो गया, ये क्या है डे। एफिशिएंसी कैसे निकालते थे, वर्क बाई डे। ये है वर्क, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3। इसका मतलब हुआ कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और दोनों मिल के एक दिन में 3 काम करता है। गौर से सुनिए, ए जो है अकेला जनरल, ये तो जनरल बात है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। एक आदमी है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, 2 रसगुल्ला खा रहा है, चलिए एक आदमी 2 रसगुल्ला खा ले रहा है और ए भी दोनों मिलकर 3 रसगुल्ला खा ले रहा है, यानी बी कितना रसगुल्ला खा रहा है, वाह गजब, यानी बी कितना रसगुल्ला खा रहा है। ए जो 1 आया, 1 क्या आया, एफिशिएंसी आया ना, बी का एफिशिएंसी आया ना। क्यों, ए का तो हमको पता है 2 है, यानी यहाँ पर तो 2 होगा ही ना, यानी बचा हुआ किसका है, समझ में आया, हजम हो रहा है कि नहीं, रसगुल्ला ज़्यादा खिला दिए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ए के पास जो है 2 तो है ही, हमको यहीं से पता चल गया, और बचा हुआ जो 1 है वो बी का एफिशिएंसी होगा। अब देखिए, अब हमको निकालना है क्या, बी कितने दिन में करेगा काम, यानी हमको डी निकालना है ना, यानी डेज निकालना है, डेज ऑफ बी। डेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाई इफिशिएंसी। वर्क क्या है, वर्क तो वही है 12 ही है, तो वर्क की जगह 12 लिखेंगे। इफिशिएंसी कितना है बी का, 12 आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या, इतना सूखा हुआ शकल लग रहा है। और अभी सवाल हम बताए ही नहीं है। जी ब्याज नहीं, हाँ भाई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड नहीं अभी नहीं। अच्छा आएगा, जैसे आएगा हम बता देंगे जी। मैथ में हम कोशिश करेंगे कुछ भी ना छूटे, जितना भी दिन बचा है हम कोशिश करेंगे हर टॉपिक को कवर कर लें जी। वो बहुत हाई फाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें। मेरे बच्चों की किताब है, हम उससे सॉल्व करेंगे तो उसको कर लेने से हो जाएगा। हाँ लेकिन शॉर्ट ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा, जैसे ये ट्रिक नहीं है उसमें। वो 10th में हम लोग वैसे पढ़ते थे, लेकिन कंपटीशन में ऐसे नहीं पढ़ते हम लोग। ये जो इतना लिखे ना, इतना भी नहीं लिखेंगे हम लोग। कंपटीशन में जब सिखाते हैं तो इतना भी नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्ट इतना लिखेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आंसर। मतलब 6 तक की किताब अगर सॉल्व कर ले आगे से उससे हो जाएगा, 10 तक का तो हो जाता है, 6 और 7 क्या बोलें कंपटीशन के लिए? जी नहीं बस वो है, नहीं होगा, सिर्फ 9 10 वो सीबीएसई पैटर्न का है। कोई भी पैटर्न हो, सिर्फ 9 10 करना होगा आपको, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, 9 10 का ही आता है जितना सारा। आईसीएसई का तो 9 10 बहुत कठिन है। हाँ थोड़ा सा कठिन है,
लेकिन चैप्टर्स वही है, थोड़ा सा ज़्यादा है ICSE में, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ओवरलैप करता है। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, फास्ट। बोर्ड को थोड़ा वहाँ घसकाना होगा। और सर परसेंटेज क्वेश्चन कैसे आता है सर मैथ्स में? कैसा रहता है? परसेंटेज क्वेश्चन जैसे ट्रिग्नोमेट्री से कितना परसेंट रहता है ऐसा? सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन रहता है, सबसे ज़्यादा simplification। और ट्रिग्नोमेट्री से सब रहता है, मिक्स रहता है। हम कैसे बोलें किसमें कितना आएगा, ये तो हम नहीं बता सकते। जनरल क्राइटेरिया नहीं है कितना किससे आएगा ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, specific नहीं, क्राइटेरिया। हम लोग को सारा करके जाना है, जितना सिलेबस में दिया है सब करके जाना है। वो नहीं कर सकते। टाइम भी तो नहीं है ना, कब एग्ज़ाम आप लोग का? 11 दिसंबर। ऑल द बेस्ट। चलिए, हो गया, सवाल बताते हैं अब, ठीक है? देखते हैं सवाल। ए कैन डू अ वर्क इन 12 days, बी कैन डू इन 18 days। ये कितने दिन में करता है? 12। बी 18 दिन में करता है। यहाँ पर क्या लिखते हैं दोनों का एलसीएम? एलसीएम दोनों का क्या लें? 36। 36 सही है, सही है। इसको इसे डिवाइड करें कितना आएगा? 12 तिया 36, ठीक है। दोनों के एलसीएम लिए 36 आ गया, ठीक है। अच्छा, एलसीएम लेने आप लोग को आता है या फिर हम बता दें? बता दें, किसी को चाहिए? नहीं ना, शर्माने का ज़रूरत नहीं है। बाकियों के चक्कर में अपना टेट का सीट मत गवाओ। नहीं आता तो बोलिए, बता दे। अच्छा ठीक है, बता दे रहे हैं। कुछ लोग शर्मा रहे हैं। देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 6, लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं 2 × 2, यानी इसको सबसे सिंपल फॉर्म में हम लोग तोड़ दिए, सबसे सिंपल फॉर्म में टूट गया ना। अब देखिए, इन दोनों में हम लोग को एलसीएम लेना है, ठीक है। इन दोनों में एलसीएम लेंगे, जो भी नंबर दोनों में है जिसका पावर ज़्यादा होगा वो नंबर लेंगे। यानी जो नंबर, जैसे 2 अगर पकड़ेंगे तो 2 दोनों में है ना, लेकिन किस में पावर ज़्यादा है? इसमें है ना, यानी ये नंबर लेंगे हम। 3 दोनों में है, किस में पावर ज़्यादा है? 3, ये लेंगे। यानी जो एलसीएम होगा मेरा वो होगा ये दोनों, यानी कितना होगा? 4 × 9, ठीक है। ये छोटा था तो दिख गया, अगर बड़ा नंबर रहता तो कैसे एलसीएम लेते हैं? ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। जो नंबर कॉमन है और उसका पावर ज़्यादा है दोनों में, वो लेंगे। सिमिलरली बाकी नंबर को भी लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक 5 आ जाता, मान ले रहे हैं यहाँ पर एक 5 आ गया नंबर, तब एलसीएम क्या हो जाएगा? ये तो आएगा ही, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में, ठीक है। यानी जो कॉमन होगा उसका हाईएस्ट पावर लेंगे, और जो अनकॉमन होगा उसको भी लेना पड़ेगा। ये पता था एलसीएम में? कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मिटा दे क्या? अच्छा, रहने दे रहे। ये आया मेरा एफिशिएंसी, ठीक है। अब इसका 2 तरीका है, एक्स वाले से बताएं या डायरेक्ट बताएं? एक्स वाले से भी छोटा है, डायरेक्ट भी छोटा ही है। सिंपल वे में पहले बताइए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स में। अच्छा ठीक है, पहले एक्स वाला बता रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट। ये काम मेरा हो गया यहाँ तक, यानी एक काम कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में, ये हम काम कर लिए यहाँ पर। उसके बाद बोला वो लोग स्टार्ट किया काम एक साथ में, दोनों एक साथ में स्टार्ट किया, लेकिन ए छोड़ दे रहा 3 दिन पहले, काम होने से 3 दिन पहले ए छोड़ दे रहा। तो हम मान लेंगे कि टोटल काम जो x डेज में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। टोटल काम x डेज में ख़त्म हो रहा है, तो ए जो है कितना दिन काम किया होगा?
टोटल डेज अगर x है तो ये कितना दिन काम किया होगा? पहले हाँ 3 दिन पहले छोड़ दिया ना, तो ये कितना दिन काम किया होगा? x माइनस 3 डेज। ये समझ में आया? b कितना दिन काम किया होगा ये बताइए? b एक दिन ही काम किया होगा, b का कुछ नहीं बोला। देखिए b फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क, वो पूरा काम करता रहा, एक साथ काम कर रहा है, यानी शुरू से आखिर दिन तक b काम किया। यानी b कितना काम किया टोटल? x, ठीक है। और a कितना काम किया? 3 दिन कम, यानी x माइनस 3, ठीक है। क्लियर? अब ये एफिशिएंसी का मतलब हम बता चुके हैं। इसका मतलब होता है एक दिन में इतना काम, इसका मतलब एक दिन में इतना काम, और टोटल काम कितना है? इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वर्क को बराबर करेंगे। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इतना दिन में कितना काम करेगा? लो, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो x माइनस 3 डेज में कितना काम करेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझ में आया? एक दिन में 3 काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम? 3 इंटू 2, 3 दिन में, 4 दिन में, x माइनस 3 डेज में। हजम हो रहा है जी आप लोग को? मैं तो हजमोला है, बोलिए। ये काम करेगा। b कितना काम करेगा? काम कितना करेगा टोटल? एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2x काम करेगा ना, अभी तो बताएं। b का मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो b कितना काम कर रहा है टोटल? x दिन काम कर रहा है ना, टोटल हो गया 2x। ये मेरा क्या आया? टोटल वर्क आया ना। ये टोटल वर्क तो दिया हुआ है 36, ये टोटल वर्क होता है ना। अब यहाँ से सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आएगा? देखो 3x 2x 5x, ये हो गया 9, 9 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस में है ना, डायरेक्ट करो, प्लस हो जाएगा। 9 प्लस कितना हो जाएगा? 45, 9 आ गया आंसर। x क्या था? टोटल डेज। हमसे क्या पूछा है? टोटल डेज, 9 आंसर। एक सेकेंड, सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे? x नहीं लेंगे, अभी उतारना नहीं है। देखिए लिख लेने दीजिए, फिर खींचिएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे ना, काम तो मेरा 36 आ रहा है, हम ये 3 दिन पहले इसको नहीं छोड़वाएंगे ज़बरदस्ती, हम इसे पूरा काम करवाएंगे। समझ रहे हैं? 3 दिन पहले बोल रहा है ना, भूख लगा, मम्मी बुला रही है, बोले नहीं 3 दिन करो। अब इसे 3 दिन हम एक्स्ट्रा काम कराएंगे, तो वो एक्स्ट्रा काम हम इसमें ऐड कर देंगे, ये टोटल काम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यानी पहले काम करिए, अगर एक्स्ट्रा काम हम निकालने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क बाई ए, कितना वर्क होगा बताइए तो? बी का एक्स्ट्रा वर्क कितना होगा डायरेक्ट बताइए। सॉरी, ए का एक्स्ट्रा वर्क, ए का कितना होगा अगर वो 3 दिन काम करेगा तो? 9 होगा। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 दिन में कितना काम करेगा? 9, यानी 9 वर्क जो है एक्स्ट्रा करेगा, अगर इसको नहीं छोड़ना होगा तो, ठीक है। लेकिन जब छोड़ दिया है तो 36 कर रहा है, अगर नहीं छोड़ रहा है तो 9 कर रहा है, यानी हम टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं 36 + 9, टोटल वर्क इतना हम पकड़ सकते हैं। यानी 3 दिन पहले छोड़ रहा है ना, तब मान लेंगे कि 3 दिन हम उसको एक्स्ट्रा काम करवाएंगे, तो 3 दिन में जितना एक्स्ट्रा काम करेगा वो काम को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मेरा काम हो जाएगा ये ओरिजिनल, ठीक है, इसको हम मान लेंगे ओरिजिनल। अब हमको पता है डेज कैसे निकालते हैं, डेज कैसे निकालते हैं? वर्क बाई एफिशिएंसी, याद हो ना, हो जाना चाहिए अब तक। वर्क बाई, और वर्क का फार्मूला एफिशिएंसी इंटू डी, ठीक है। तो हमको अब डी निकालना है ना, डी क्या होता है? वर्क बाई, वर्क कितना है? 45, एफिशिएंसी कितना है दोनों का? 5 आ गया 9। नहीं समझ में आया? कौन सा अच्छा लगा, 1 या 2? 2 कौनों अच्छा नहीं लगा?
यानी इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक्स्ट्रा काम जो करेगा जिसमें छोड़ रहा है वो निकाल के ओरिजिनल काम में ऐड कर दे रहे हैं और इफिशिएंसी से डिवाइड कर दे रहे हैं। वो मर्द के हम बड़े हुए हैं, इसीलिए वो अच्छा लगा। ये हमने आज पहली बार पढ़ा, इसलिए इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। नहीं आएगा कोई बात नहीं, ये भी शॉर्ट ही है, लंबा नहीं है, ठीक है, ये भी शॉर्ट ही है। आप लोगों को बताए थे लास्ट क्लास में मॉक लगाने, कौन कौन लगाए हैं मॉक, बताइए तो। मॉक्स बताए थे ना लगाने, लगाए हैं। और कोई नहीं लगाया? कोई नहीं, थोड़ा बहुत लगाए हैं। कितना मार्क्स आ रहा है? मैथ को छोड़ कर सब कर रही हो? नाइस। देखिए सब करना पड़ेगा, कोई एक चीज़ भी नहीं छोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अभी समझ में आ रहा है? हम रहेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। जो कमज़ोर है उस पर मेहनत करना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, लिखने में हाथ दर्द हो जा रहा है। मुंह दर्द हो जाएगा। लिख लीजिए। जल्दी लिखिए, बात कर रहे हैं आप लोग। इफ, हाँ हाँ हाँ, अगेन इफ।
थोड़ा हाथ जल्दी चलाइए ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। फास्ट फास्ट कीजिए। देखिए बता रहे हैं, बाद में उतारिएगा। देखिए, आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस ए गेट्स 32 यानी 32 मार्क्स। फॉर अ करेक्ट आंसर ही गेट्स 5 मार्क्स। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलता है, एंड फॉर रॉन्ग आंसर, गलत के लिए 2 मार्क्स उसका कट जाता है। ठीक है, अगेन उसको 5 मार्क्स मिलता है पर करेक्ट आंसर, और 1 मार्क्स कटता है रॉन्ग आंसर के लिए, और उसको मिलता है 28 मार्क्स। तो आपको बोला है कि कितने क्वेश्चन है टोटल? 2 केसेस हैं, 2 केस है। पहला केस क्या है, उसको कितना मार्क्स मिल रहा है? पहले केस में 32 मार्क्स मिल रहा है, दूसरे केस में दिखा। अब टोटल क्वेश्चंस हम मान ले रहे हैं x, ठीक है, हम मान ले रहे हैं x क्वेश्चन वो करेक्ट कर रहा है, करेक्ट मान ले रहे C क्वेश्चन कर रहा है, इनकरेक्ट मान ले रहे I क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, वो एक ही बार एग्ज़ाम दिया है, लेकिन क्या हो रहा है, सही के लिए उसको एक बार 5 मार्क्स मिल रहा है और 4 कट रहा है, सॉरी 5 मिल रहा है और 2 कट रहा है, और फिर वही क्वेश्चन के लिए उसको 4 मार्क्स मिल रहा है करेक्ट के लिए और 1 कट रहा है। ठीक है, एक ही बार एग्ज़ाम दिया है वो। तो मान लेंगे C जो है करेक्ट आंसर है पहले केसेस में, C, तो टोटल करेक्ट मार्क्स कितना हो जाएगा? टोटल करेक्ट आंसर अगर वो C किया, C नंबर है, यानी 4 क्वेश्चन सही किया, 10 क्वेश्चन सही किया, तो करेक्ट मान लेंगे हम कितना क्वेश्चन सही किया? C। तो करेक्ट मार्क्स कितना उसका आएगा? एक सही प्रश्न के लिए 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5C हो जाएगा। नहीं समझ में आया मैम? उधर नहीं है, इधर है, बोल। रिफ्लेक्शन से देख रही होगा, है ना? मैं समझ में आया? 5C। अब इतना मार्क्स उसको सही आंसर देने पर आया, गलत आंसर वो कितना दिया है? I, तो इसके लिए कटेगा ना, एक क्वेश्चन पे कितना कट रहा है, तो टोटल मार्क्स कितना कटेगा? 2I, यानी 2I टोटल कटेगा, और मिला के इसका नंबर आएगा 32। ठीक है, नहीं समझ में आया? C मान लीजिए टोटल करेक्ट आंसर से उसका, हर करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स मिल रहा है, तो टोटल कितना मार्क्स मिलेगा उसको? 5C। और हर गलत आंसर पे 2 मार्क्स उसका कट रहा है, कितना आप गलत किए I, तो टोटल मार्क्स कितना कटेगा? 2I। XY मान के भी बना सकते हो। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, उसको करेक्ट आंसर तो C ही है, करेक्ट आंसर उतना ही दे रहा है, लेकिन उसको अवॉर्ड कितना हो रहा है? 4, और मार्क्स कितना कट रहा है? 1 मार्क्स कट रहा है, तो 1 × I। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर सॉल्व कर दें, क्या आता है? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? 2I हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? देखिए 8C माइनस 2I, ये कितना हो जाएगा? 56। अब माइनस कर देंगे, इसको इससे, इससे उसको जिससे ही माइनस कीजिए। हम इसको इससे माइनस कर दे रहे हैं, कितना आ जाएगा? 3C। तो ये कट जाएगा ना, ये कट जाता है, सेम साइन है ना, जब घटाते हैं तो कट जाता है, या फिर ऐसे समझ लो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, दे दो, कोई बात नहीं, वहाँ से कट जाएगा। -56 + 32 कितना हो जाएगा? पहले इसको घटा देंगे, 32 और 56 में से पहले घटा देंगे। 56 माइनस में है, याद रखिएगा, ठीक है, माइनस में है, तो माइनस में है, ये प्लस में है, पहले हम घटाएंगे। 6 में से 2 गया 4, 24। अब जो बड़ा है उसका साइन देंगे, बड़ा कौन है? 56 है ना, 56 का साइन दे देंगे, ये माइनस कट गया ना, 3, यानी करेक्ट आंसर आप 8 दिए हैं। अब इस करेक्ट को कहीं भी पुट कीजिए, I निकल जाएगा। I निकालिए, निकालिए I कितना आ रहा है? अभी टाइम है भाई, अभी और टाइम लगेगा।
कितना आ रहा है? 4। ओ हम समझा रहे हैं, या डाल लीजिए, हम गिर जाएंगे। सवाल हम समझा रहे हैं। छोड़ के चलाएंगे मैं। सिलेक्शन नहीं होगा तब, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं आप, कोई भी सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट करना होगा। सर अभी एक ही चीज़ याद आ रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे मत पूछो। देखिए सवाल हम लिखे नहीं है, थोड़ा सवाल हम समझा दे रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल है एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस है 270 किलोमीटर, ठीक है। 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक्स वाई के बीच। एक पर्सन है, बी एक पर्सन है। ए पर्सन जो है ना 50 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है पर आवर, और बी जो है इस स्पीड से जा रहा है। ए 50 40 होगा शायद। पचास 40 ले लीजिए, 50-40, किसी एक को 40 ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये लोग कब मिलेंगे, ये लोग कब मिलेंगे? जब इन लोग का मन करेंगे। ऐसे नहीं दे सकते हैं, सभी टॉप करते थे। सभी टॉप कर। कैसे बनाएंगे इसको? कुछ लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। दिखा दें, कोई बताए आंसर? बी, अभी ए बी कहाँ है, ये ऑप्शन कहाँ है? और 3 क्या? उनका आंसर से हम रिलेट किए, उनको समझ में नहीं आया। रिलेट तो कर लिया ना, ये बोल रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, या डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। ये होता है ना, हमको निकालना क्या है, ये लोग कब मिलेंगे, यानी टाइम, कितने टाइम बाद ये लोग निकलेंगे, कितने टाइम बाद। वेंशाल का मतलब होगा कि कितने टाइम बाद, ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा, टाइम देगा। यानी हमको निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड।
डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या है 270, और स्पीड देखिए, स्पीड हम ऐड कर देंगे, क्यों, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं ना। इमेजिन कीजिए प्लेटफॉर्म है, आप ट्रेन से जब एंटर करते हैं तो आपका जो स्पीड होता है मान लीजिए v है, अब मान लीजिए सामने से एक और ट्रेन आ रहा है, अब अगर आप उसको देखिएगा तो स्पीड आपका बढ़ा हुआ दिखेगा, सेम स्पीड पे आप जाइएगा जिस स्पीड से जा रहे हैं आप, लेकिन जब एक ट्रेन आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड लगेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है वो मेरे पास, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, ये ऐड हो जाता है। ठीक है, सर सापेक्ष दूरी हमेशा जुड़ जाती है, रिलेटिव स्पीड जो रहेगी। हाँ वही बताने जा रहे हैं हम एक्स्ट्रा। ये तो सवाल था, अब इससे थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता रहे हैं। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो है, सवाल चेंज कर, सवाल लिख लिए हैं आप लोग, तो सवाल थोड़ा चेंज कर रहे हैं, सेकंड सवाल इसी में। अब क्या कर रहे हैं, बी जो है ना थोड़ा नशे में है और उधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। पहले सवाल था अपोजिट डायरेक्शन में, ये सवाल है सेम डायरेक्शन। अब इमेजिन कीजिए क्या होगा, पहले ही बताइए उसको पकड़ पाएगा कि नहीं, ये पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, पकड़ लेगा कि नहीं, हाँ ना, हाँ बोलिए ना, हाँ क्यों पकड़ लेगा, इसका ज़्यादा स्पीड है, इसका कम स्पीड, डिस्टेंस तो 270 किलोमीटर है, फिर भी पकड़ लेगा। ठीक, पकड़ लेगा। अगर इसको 40 रखते हैं, इसको 50 रखते तो कभी नहीं पकड़ पाता, पक्का, कभी ना कभी तो पकड़, नहीं रोकना नहीं है, चलता रहेगा, बोली कभी ना कभी तो पकड़ जाएगा। एक केस में पकड़ जाएगा जब इसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। गाड़ी में पेट्रोल कहाँ रहता है? ये अपोजिट डायरेक्शन का सवाल था, ये सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं ना, टाइम निकालना है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है इतना, स्पीड में इसमें माइनस कर देते हैं 270/10, यानी ये लोग कितने घंटे बाद मिलेगा, 27 घंटे बाद मिलेगा। अपोजिट में आ रहा था तो 3 घंटे में ही मिल जा रहा था, और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों उतार लीजिए। एक्स्ट्रा बता रहे हैं क्योंकि सवाल वही थोड़ी आएगा, चेंज हो सकता है, चेंज तो होगा ही। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी आता है निकालने आप लोगों को? एवरेज वेलोसिटी बता दें या नेक्स्ट सवाल बताएं? एवरेज स्पीड, देखिए सवाल क्या आएगा, देखिए सवाल क्या आ सकता है, कौन एक सेकंड देखिए, कैसे हैं? छुट्टी करने से पहले 10 मिनट हमको थोड़ा बात करनी है, तो आप इन्फॉर्म कीजिएगा। किससे? स्टूडेंट लोग से थोड़ी सी बात कुछ करनी है 5 मिनट के लिए, तो छुट्टी से पहले थोड़ा हम फिर हमको शूट करना है वीडियो। यहाँ? हाँ, देखो कभी भाई फ़ोन करिए। अच्छा ठीक, आपका नंबर नहीं है? अच्छा आइए अंदर बैठ जाइए।
आई डोंट नो। अभी किसी से क्लास हुआ है? अभी किसी से क्लास हुआ है? इंग्लिश? कलीम सर पता ना नहीं है, उनका क्लास नहीं ना है आज। देखिए सवाल क्या आ सकता है कि भी एक डिस्टेंस है, मान लेंगे डिस्टेंस दिया है 50 किलोमीटर। सवाल देखिए, हाँ सर आ जाइए। कलीम भाई आपको बोले हैं? नहीं नहीं कुछ बोले हैं। 3 बजे छुट्टी आपकी हो जाएगी और हमको एक वीडियो शूट करना है। अच्छा ठीक है, तो छुट्टी होने से पहले 5 मिनट पहले हाँ। इन्फॉर्म कीजिएगा। अब मेरा नंबर ले लीजिए ना, हमको है कॉल कीजिएगा, हमको मिस कॉल कर दीजिए, नंबर आ जाएगा आपका। और कुछ हमको इंटरेक्शन करना है, ठीक हो जाएगा नहीं 5 मिनट की बात है। 15 मिनट है सर आपके पास। सर जल्दी करें। जल्दी करें, भूख लगा है तो खाना लेके क्यों नहीं आए आप लोग? और लाए हैं? अच्छा, जो हम यहाँ मुड़ेंगे तो खा लेना, फिर यहाँ मुड़ेंगे तो मुँह बंद। बस आपके पास 12 मिनट है। अरे 5 मिनट पहले बोले सर छोड़िए, मतलब 7 मिनट। अच्छा देखिए सवाल एवरेज स्पीड से पे भी आ सकता है, हमको दिखा नहीं अभी तक, हो सकता है आ जाए। एवरेज स्पीड में क्या बोलता है, ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 50 किलोमीटर, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है मेरे पास 50 किलोमीटर। और बोला है ना फर्स्ट हाफ वो कवर करेगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेकेंड हाफ वो कवर करेगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बोलेगा एवरेज स्पीड क्या है इसका, ठीक है, एवरेज स्पीड पूछेगा। देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हाँ बता रहे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा 50, टोटल डिस्टेंस 50 है ना। टोटल टाइम, अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने का टाइम अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक के जाने का टाइम अलग होगा, क्यों? स्पीड अलग अलग है ना। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट हाफ गया है कुछ स्पीड से, सेकंड हाफ कुछ और स्पीड से, ठीक है। नीचे में टाइम रहता है ना, यानी टाइम की जगह क्या लिखेंगे T1 + T2। कोई जाइएगा मत तो हमसे गुस्सा हो जाएंगे। टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम का फार्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसका डिस्टेंस कितना है 25, फर्स्ट हाफ ना, हम बोले तो फर्स्ट हाफ आधा है ये फर्स्ट हाफ। और स्पीड क्या है इसका प्लस, इसका डिस्टेंस कितना है फर्स्ट हाफ, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर, ये होगा आंसर। बैठ जाएं, नहीं काटे हैं, ठीक है आप लोग काटिए। 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 20। अब इसका एलसीएम लेके कीजिए, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे अलग से, कीजिए सॉल्व कीजिए जल्दी, घर पे जाके कीजिएगा। एक और सवाल लिख रहे हैं हम, सेम ऐसे ही लेंगे, ऐसे ही लेंगे। टोटल डिस्टेंस ले लेंगे जो है, और टाइम क्या लेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस जो भी बोलेगा 2/3 बोलेगा तो 2/3 ले लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस जितना बोलेगा उतना लेंगे, यहाँ हम हाफ लिए हैं, और डिस्टेंस बोलेगा 2/3 तो 2/3 ऑफ इतना लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 डिस्टेंस, यानी अपना अपना डिस्टेंस, इसका अलग इसका अलग। कैसा था सवाल? बकवास? बोलिए बकवास है।
इसको सॉल्व कर लीजिए ना, अपना घर पे कीजिएगा इसको। देखिए देखिए, देखिए बता रहे हैं, ये सवाल है कि नंबर से ये कोमा है। जल्दी देखिए, टाइम नहीं है तो छोड़ के चले जाएंगे। फिर हमको आना पड़ेगा। हाँ, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये तीनों नंबर क्या है, डिविजिबल है 9 से। तो आपको बताना है कि जो स्टार है जहाँ जहाँ पे वो क्या होगा इन तीनों चारों। 9 का सवाल बताइए कैसे होता है, बहुत फेमस सवाल है। कैसे बनता है ये सब सवाल? 9 की डिविजिबिलिटी अंकों के योग जो है एकदम गजब मैम, आपको तो आना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। सम जो है 9 से डिविजिबल होगा। सम मतलब का, सम मतलब कुछ, योग, LCM, ओ अच्छा SUM है, ठीक है। इसका देखिए तो SUM क्या होगा। अब देखिए SUM कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग इसको जोड़ने नहीं जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, जोड़ने नहीं जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, सम जो है वो डिविजिबल होता है 9 से, ठीक है। जैसे कि 18, इसको जोड़ो क्या आएगा, 1 + 8 9 आया ना, 9 से डिविजिबल है। 27, 2 + 7 कितना आया, 9 से डिविजिबल है। जो भी नंबर लो उसका सम करोगे तो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। 10 7 17, 17 प्लस स्टार, यानी 17 में क्या हम ऐड करेंगे कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, 1, यानी 1 देख के ही हम चौथा मार्क्स कर सकते हैं ना, हमको बाकी सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। दिखा, मान लीजिए ऑप्शन में चेंज कर दे 1 1 1 यहाँ पे, तब सेकंड सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए सेकंड मिल गया लेकिन थर्ड अलग है, तब भी सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। शायद बात नहीं समझ में आ रही है, फिर से बता रहे, ठीक है। 9 से डिविजिबल कैसे होगा, उसका सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। सम हमेशा सम करके देखेंगे। अब इसको हम जोड़े तो कितना है, 17 प्लस स्टार, यानी क्या ऐड करेंगे कि 9 से डिविजिबल होगा, 1 कैसे है, तब 18 हो जाएगा ना, 18 डिवाइड होता है। ये तरीका है, लेकिन इससे भी शॉर्ट हम लोग कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। इतना ऐड करने का टाइम नहीं रहता है। मान लीजिए ये कोमा हम हटा दिए, ये कोमा हटा दिए, अब ये बड़ा नंबर हो गया ना। अब इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, यानी हर डिजिट को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके फिर उसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा ना। तो उससे शॉर्ट तरीका ये है, हम लोग जहाँ जहाँ 9 देखेंगे उसको कैंसिल करते जाएंगे। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 9 देखेंगे, क्योंकि 9 जो भी ऐड होगा नीचे से वो कट जाता है, ठीक है। देखिए तो 9 कहाँ का है, 7 2 9 गया, यानी यहाँ दिख गया। क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तब ना 9 होगा, दिख गया। सेकंड नंबर पे आते हैं, देखिए 9 कट गया, 9 को नहीं ऐड करना है। अब देखिए इसको हम 1 दे रहे हैं अपने मन से, 9 हो गया ये भी, ये 2 बचा, 2 में क्या ऐड करेंगे कि 9 हो जाएगा, 7, ये 7 आ गया। ये देखिए 7 और 1 8 हो गया, इसमें से 1 ले लेंगे, 9 हो गया, 3 बच जाएगा ना, 3। अब 3 में हम क्या ऐड करेंगे, कैसा था ये शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट देख के मार्क करना है। अपने हिसाब से हमको 9 के हिसाब से जोड़ लेंगे। हाँ, ऊपर से कहीं से भी जोड़, कहीं से भी जहाँ जहाँ 9 कटेगा सब 9 काटते जाएंगे हम लोग। लास्ट सवाल करवा रहे हैं। तारिक सर आए थे ना, पढ़ाते हैं क्या कुछ? अच्छा, पेडागोजी। लास्ट सवाल, इससे प्रीवियस वाला जो क्लास है ना, जो अपसेंट किए थे आप लोग ले लीजिएगा सहेला से, सहेला से ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आइए सर बैठिए, 2 मिनट आइए सर इधर। लास्ट सवाल है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC,
ये साइड दिया है 20 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल ए आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको बोला है फाइंड द एरिया, फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है। ए बी गिवन है, इसका डायरेक्ट फार्मूला कोई बता सकता है? बताइए। 1/2 में आधार में ऊंचाई, हाँ तो हाइट तो है नहीं, लेकिन है नहीं इसमें। हाइट है नहीं, कैसे करेंगे? इसके एरिया का डायरेक्ट फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो पता ही है होता है, लेकिन यहाँ पर तो हाइट पता ही नहीं है हमको, कैसे निकालेंगे? सिर्फ एंगल दिया हुआ है 30, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। इस टाइप का सवाल का फार्मूला होता है, देखिए हाफ ए बी इंटू ए सी इंटू ए बी इंटू ए सी, फिर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, ये दोनों साइड कौन सा है दिखा, इसके बीच का एंगल कौन सा है ये दिखा, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है एरिया का, डायरेक्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हाफ 20 इंटू 20 इंटू हाफ, इसका वैल्यू हाफ होता है, पता है ना? नहीं पता है? ये काटिए 10 हो गया, ये काटिए 10 हो गया, कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अच्छा क्लास यहीं तक रहता है, ठीक है। इसका आंसर बताइए ना। इसका आंसर बताएं दोस्तों, वो सॉल्व करना पड़ेगा, हमको भी नहीं पता। ये साइन 30 डिग्री का निश्चित है 1/2 होता है, हाँ और साइन 90 डिग्री को ट्रिग्नोमेट्री वाला निश्चित है 1 होता है जी। ओके थैंक यू, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आया होगा।